Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about the big match today between CSK and Delhi Capitals. तो भाई आफ्टरनून का ये मैच है क्योंकि आज सैटरडे डबल हेडर है. So भाई CSK जो है चिपॉक पे खेलेगी. तो भाई जब हमें पता है जब थाला धोनी चिपॉक पे खेलते हैं तो हर जगह येलो आर्मी बन जाती है, लेकिन उनके अगेंस्ट होंगे डीसी वाले लोग. तो भाई डीसी के लिए मैंने रेड पहना हुआ है, डीसी के सपोर्ट के लिए रेड पहना हुआ है. वैसे ब्लू एंड रेड उनकी जर्सी है, बट मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रेड इज गुड इनफ टू सपोर्ट डीसी, एटलीस्ट इट्स नॉट येलो. तो भाई येलो लव अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स. दिल्ली कैपिटल्स एक रिसर्जेंट टीम लग रही है इस टाइम अराउंड. वैसे जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स का डोमिनेशन रहती है हर सीजन, वैसे इस टाइम दिल्ली कैपिटल्स उतनी स्ट्रांग और उतनी पावरफुल लग रही है. सीएसके थोड़ी हल्की फल्की से ही लग रही है. तो भाई जो ये मैच है 17th मैच ऑफ दी आईपीएल है, चिपॉक में ये खेले जाने वाला है. आफ्टरनून का एक मैच है. तो भाई आफ्टरनून के मैच चिपॉक में इस टाइम तो भाई बड़ी गर्मी होगी. तो जो भी व्यूअर्स वहां जा रहे हैं हाइड्रेशन के लिए पानी वानी सब लेके जाइएगा. वहां जो काफी गर्मी है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. एनीवे ये मैच जो है सीएसके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएसके लोअर एंड ऑफ द टेबल है, दिल्ली तो फिर भी ऊपर है, और दिल्ली को जो है अपना विनिंग मोमेंटम रखना है. तो भाई सीएसके जैसी बड़ी टीम को हराना होगा. सो एनीवे अभी तक हेड टू हेड अगर दोनों मैचेस में देखें तो सीएसके ज़्यादा आगे है. सीएसके ने टोटल 30 मैचेस में 19 विक्ट्रीज की हैं एंड डीसी हैज़ वन ओनली 11 मैचेस. एक मैच इनका टाई भी हुआ है. तो ज़्यादा जो है सीएसके हम यहाँ फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर दिखता है. एंड ज़्यादा ऑब्वियसली हमें पता है सीएसके भाई चैंपियंस टीम है, 5 बारी टाइटल जीत चुकी है. दिल्ली के पास तो एक भी टाइटल नहीं है अभी तक, बट एनीवे 2020 से दिल्ली जो है वो ज्यादा मैचेस जीत रही है चेन्नई के अगेंस्ट. तो ये सरप्राइजिंग है. सीएसके हैज वन 4 एंड दिल्ली हैज वन 5. तो भाई दिल्ली जो है आगे है 2020 के आगे. तो भाई ये मैच बड़ा मैच होने वाला है बिकॉज इस टाइम दिल्ली ज्यादा थ्रेटिंग लग रही है. दिल्ली लग रही है कि भाई वो जीतने के इरादे से आई है एंड जो उनके नए कैप्टन है एंड सारी जो टीम है वो सारे लोग बड़े मोटिवेटेड एंड किक्ड है रिस्की क्रिकेट एंड अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए. तो भाई मेन प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं दोनों साइड से, उसके बारे में हम बात करेंगे. आई थिंक सीएसके की तरफ से इट्स गोइंग टू बी रचिन रविंद्रा एंड ऋतुराज गायकवाड़. तो भाई रचिन रविंद्रा ने जो है 65 रन बनाए थे 45 डिलीवरीज में चिपॉक में ही. तो भाई वो अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे. एंड ऋतुराज गायकवाड़ जो 1 डाउन आ रहे हैं सरप्राइजिंगली, वो भी ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस कर रहे हैं. अभी उन्होंने 53 रन इन 26 बॉल्स मारे हैं, तो वो इन फॉर्म आ गए हैं. तो कैप्टन हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट अगर इस टीम का टर्न अराउंड होना है तो. सो एनीवे आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स जो है वो काफी इंपैक्टफुल होने वाले हैं. साथ में अगर बॉलिंग की बात की जाए तो पति राणा तो अपना इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, नो डाउट अबाउट इट. साथ में नूर अहमद इस टाइम अराउंड बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड ही इज रियली स्पिनिंग a very complicated web against the opposition. तो भाई नूर अहमद also is one of the players to watch out for. अगर डीसी की बात करें तो फैफ डुप्लेसी. तो भाई फैफ डुप्लेसी की बड़ी क्विक फायर 50 आई थी पिछले मैच में, बहुत ही अच्छे वो फॉर्म में लग रहे थे एंड जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, फील्डिंग में फिट है एंड बहुत ही घुल मिल से गए हैं वो डीसी की टीम के साथ. बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं उसके उनकी बाकी प्लेयर्स के साथ, डांसिंग वीडियोस हैं, फनी वीडियोस हैं. तो भाई फैफ डुप्लेसी इज अ चैंपियन. केएल राहुल इज द अदर प्लेयर हु इज देयर टू वॉच आउट फॉर. एनीवे हिज 5 बॉल 15 अभी पिछला मैच जो था उसमें उन्होंने अपना अग्रेसिव इंटेंट दिखाया था कि भाई मैं वो पुराना वाला केएल राहुल नहीं हूं जो लोगों से गालियां खाता हूं. मैं यहाँ एक न्यू केएल राहुल with the birth of his child, with his baby girl, he is a new KL Rahul who's there to take on the teams. So anyway हर सीजन में ये 600 प्लस रन बनाते हैं. इनकी एक ही प्रॉब्लम है आईपीएल में, दैट इनका स्ट्राइक रेट हल्का सा कम रहता है, तो इसके वजह से इनकी क्रिटिसिज्म ज्यादा होती है. बट केएल राहुल इज अ चैंपियन प्लेयर एंड इस टाइम वो दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं. एनीवे मिचेल स्टार्क इज अनदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर फॉर दिल्ली. तो भाई मिचेल स्टार्क ने अभी 5 पर लिया, 5 for 35 प्लेयर ऑफ द मैच भी उनको दिया गया. तो भाई मिचेल स्टार्क तो भाई बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन वाइट बॉल क्रिकेट उनको बोला जाता है. एंड जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस टाइम दिल्ली की, इवन बेटर देन कैलकाटा, जब उनको कैलकाटा में ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा पैसे मिल रहे थे, उनकी इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेज लीग स्टेज में नहीं आई थी जितनी इस टाइम दिल्ली के अगेंस्ट आ रही है. तो इसके अलावा
मिचेल स्टार्क के अलावा आपके कुलदीप है, आपके अक्षर है तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आपके आशुतोष है जो बहुत अच्छी फिनिशिंग कर रहे हैं। लास्ट टाइम उनको मौका नहीं मिला था बट स्टिल फर्स्ट मैच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट था उनका LSG के अगेंस्ट। तो भाई विपराज निगम को कौन भूल सकता है, दिल्ली का कमबैक उन्होंने किया था LSG के अगेंस्ट। तो भाई लास्ट टाइम एक विकेट भी ली थी। तो भाई बहुत सारे परफॉर्मेंस है दिल्ली के इस टाइम, बहुत सारे मैच विनर्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की टीम इज द टीम टू बीट अलॉन्ग विद पंजाब ऑब्वियसली। सो दिल्ली एंड पंजाब आर द टीम टू बीट दिस सीजन। सो एनीवे, अगर हम चिपॉक की बात करें, वहां अगर कुछ स्टैट्स की बात करें तो भाई नेक टू नेक यहाँ जो है ना बैटिंग ना फील्डिंग किसी को एडवांटेज नहीं है। 15 गेम्स ईच, बैटिंग टाइम 15 जीती है फर्स्ट बैटिंग सेकंड 15 जीती है। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट एडवांटेज एट दिस वेन्यू। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट जो है यहाँ 165 है एंड चेजिंग में एवरेज स्कोर जो है वो एक 152 है। तो भाई उतना ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड ये लग नहीं रहा है। बट स्टीवन फ्लेमिंग ने कंप्लेन की है चिपॉक की क्यूरेटर्स की कि भाई ये वो वाली चिपॉक की विकेट नहीं है और हमें यहाँ वो पहले वाला एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो स्टीवन फ्लेमिंग साहब, एक तो आपकी फिक्सिंग, पिच की फिक्सिंग करना बंद करें, पिच को फिक्स ना करें, आप अपनी टीम के फोकस करें, MS धोनी को कैसे यूटिलाइज करना है उस पर फोकस करें एंड पिच को डॉक्टर करने की ज्यादा स्ट्रैटेजीज ना बनाएं, आपके लिए बेटर रहेगा। एनीवे, स्पिनर्स का यहाँ बहुत अच्छा इंपैक्ट रहता है, सबको पता है। यहाँ स्लो एंड टर्निंग कंडीशंस होती हैं एंड स्पिनर्स का जो इकोनॉमी है यहाँ वो 7.4 है। सो भाई स्पिनर्स रियली एंजॉय देमसेल्व्स। तभी ये अश्विन नन्ना एंड जडेजा एंड नूर, इनका जो स्पिन ट्रायो है वो बहुत अच्छा इंपैक्ट कर सकता है। एनीवे, अगर हम पावर प्ले एंड डेथ की ओवर्स की बात करें तो भाई यहाँ जो है दिल्ली जो है बाजी मार जाती है, क्योंकि दिल्ली में डेक फ्रेजर मैकगर्क 224 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। पावर प्ले में ट्रिस्टन स्टब्स जो है वो डेथ पे 277 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। मिचेल स्टार्क जो है वो 26 विकेट्स आपके जो है पावर प्ले में निकाल चुके हैं अभी तक, बहुत कम इकोनॉमी में रह के। एंड आशुतोष शर्मा जो है वो डेथ पे 219 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। उसके यहाँ बात नहीं खत्म होती, अक्षर पटेल की इकोनॉमी जो है वो 7.12 है मिडिल ओवर्स में। तो भाई ऑल अराउंड दिल्ली की परफॉर्मेंस है। स्टार्टिंग में पावर प्ले में आपके बैटर्स परफॉर्म करते हैं, फिर आपके पावर प्ले में जो है बॉलर्स वो भी विकेट्स ले रहे हैं, मिचेल स्टार्क विकेट्स ले रहे हैं। मिडिल ओवर्स में आपके अक्षर पटेल आके रन्स को कंट्रोल कर रहे हैं एंड एंड के ओवर्स में आपके ट्रिस्टन स्टब्स एंड आशुतोष आके बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑल अराउंड दिल्ली 20 के 20 ओवर्स, इनफैक्ट 20 नहीं 40 के 40 ओवर्स में अपना इम्पैक्ट, उनके पास प्लेयर्स है हर 40 ओवर्स में जो है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। सो भाई बड़ा टफ होने वाला है CSK के लिए, बट होम ग्राउंड एडवांटेज है CSK का, सो यू रियली कांट रूल देम आउट। सो एनीवे, अगर मैचअप्स की बात की जाए, कुछ मैंने मैचअप्स बनाए हैं जो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं आज के मैच के लिए। सबसे पहले फैफ डु प्लेसी वर्सेस खलील। तो भाई खलील जो है शुरू में ब्रेक थ्रूज दिला रहे हैं, तो फैफ डु प्लेसी को ये ट्रबल कर सकते हैं। वैसे अभी तक इन्होंने इनको सिर्फ एक बार डिसमिस किया है, ज्यादा नहीं, बट स्टिल अभी मुझे लग रहा है एक इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है। KL राहुल वर्सेस रविंद्र जडेजा। अभी तक रविंद्र जडेजा ने KL राहुल को डिसमिस नहीं किया है, बट KL राहुल उनके आगे ज्यादा स्ट्राइक रेट से स्कोर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 124 की स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट रविंद्र जडेजा। तो ये एक और अच्छा मैचअप होगा। थर्ड मैचअप जो मैंने बनाया है वो है रचिन रविंद्र वर्सेस मिचेल स्टार्क। तो भाई मिचेल स्टार्क शुरू में आते हैं, इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि रचिन रविंद्र इनिशियली इनको कैसे हैंडल करते हैं। तो भाई अभी तक तो कोई डिसमिसल नहीं हुआ है इनका IPL में, बट द थिंग इज फ्यूचर में हो सकता है, मतलब आज ही हो सकता है। सो एनीवे, ट्रिस्टन स्टब्स वर्सेस R अश्विन इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैचअप। R अश्विन का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, कुछ यूट्यूब के वीडियो में उनके कुछ कॉलीग्स ने नूर के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, फिर उन्होंने वो वीडियो जो है वो टेक डाउन कर दी। एंड आई फ्रैंकली डोंट थिंक अश्विन इज अ T20 प्लेयर एनी मोर। इफ ही इज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल, आई डोंट थिंक ही रियली फिट्स इन दिस टीम, जो चेन्नई की टीम है। They should have gone for younger players, they should have gone for more dynamic players, but अश्विन को वो खिला रहे हैं MS धोनी, एंड अश्विन को पावर प्ले में भी ओवर्स करवा रहे हैं। सो रियली नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। 3 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। सो भाई अश्विन वर्सेस ट्रिस्टन स्टब्स विल ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग मैचअप।
तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई जो एक और स्टैट मैंने निकाला है, मतलब स्टैट नहीं, प्रेडिक्शन टाइप की है, हु विल स्कोर द मोस्ट रन फ्रॉम बोथ द टीम्स। तो मेरे हिसाब से डीसी की तरफ से हमारे छुपे रुस्तम जो है केएल राहुल, ही इज गोइंग टू हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन डीसी, बिकॉज यार थोड़ी स्लो और टर्निंग विकेट जहां आती है, डिफिकल्ट विकेट आती है, वहां केएल राहुल जो है वो चमक जाते हैं एंड चिपक भी जाते हैं विकेट में। और सबको पता है वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने वहां इंडिया का कमबैक करवाया था विराट कोहली के साथ, जब इंडिया एक बहुत बड़ी बुरी पोजीशन में फंस गई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक केएल राहुल इज गोइंग टू बी इन हाई ऑन कॉन्फिडेंस इन एट चिपॉक। अगर हम बात करें सीएसके की तरफ से, तो मुझे लग रहा है ऋतुराज गायकवाड़ का इम्पैक्ट एंड मैक्सिमम रन्स जो है वो उनकी तरफ से आएंगे। मोस्ट विकेट्स की बात करें तो कुलदीप यादव डीसी, बिकॉज ऑब्वियसली स्पिनर्स की यहाँ ज्यादा डोमिनेशन रहेगी, एंड नूर अहमद फ्रॉम सीएसके। तो भाई नूर तो अभी पर्पल कैप होल्डर है एंड नूर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एंड जो भी लोग नूर के पोजीशन इन द प्लेइंग 11 पे या स्क्वाड में क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मुझे दुनिया के सबसे बेवकूफ लोग लग रहे हैं अभी। एनीवे अब हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं दोनों टीम्स की। तो भाई सीएसके के प्लेइंग 11 में रचिन रविंद्रा, राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, विजय शंकर, जेमी ओवर्टन, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, आर अश्विन, नूर अहमद, महेश पथिराना एंड खलील अहमद। तो मैंने इनका जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो अंदर इंक्लूड कर लिया, तो टोटल में जो है वो 12 प्लेयर्स हो गए हैं। डीसी में जैक फ्रेजर मैकगर्क ओपनिंग विद फैफ डु प्लेसी, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, मोहित शर्मा एंड मुकेश कुमार। तो इसमें भी मैंने इम्पैक्ट प्लेयर बीच में इंक्लूड कर दिया है। तो भाई दोनों की बड़ी अच्छी प्लेइंग 11 है, सीएसके का एक्सपीरियंस है एंड डीसी का जो है वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल एंड स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 लग रहा है। एनीवे मैच प्रेडिक्शन अगर की जाए तो बड़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज डीसी का एज है ओवर सीएसके इन द लास्ट 4 और 5 ईयर्स। तो भाई डीसी ज्यादा मैचेस जीती है, इस टाइम भी डीसी जो है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रही है सीएसके से, अपने दोनों मैचेस जीती है, वेयर सीएसके हैज लॉस्ट मैचेस। सो भाई इस टाइम डीसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट नॉट टू फॉरगेट ये मैच जो है वो चिपॉक में है एंड चिपॉक में इट्स नॉट इजी टू विन अगेंस्ट सीएसके। ठीक है, कोई टीम्स जाके वहां कमाल कर देती है, हमारी विराट कोहली की टीम है, दूसरी टीम्स है, बट it's not easy and it doesn't happen every day. So bhai I think it's a 50-50 matchup, maybe a little bent towards DC, 55-65 मान लीजिए, considering कि CSK अपने बेस्ट प्लेइंग 11 को नहीं खिला रहा है एंड इनकी सिलेक्शन भी जो है उतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। Anyway, that is it for this video. I hope you've liked the video. Subscribe to the channel and आपकी आज की जो predictions है दोनों मैचेस की, डबल हेडर है तो दोनों मैचेस की प्रेडिक्शन एक साथ आनी चाहिए, नीचे वीडियो के नीचे आनी चाहिए, तो सो दैट मुझे नेक्स्ट वीडियो में किसी के साथ फॉलो अप ना करना पड़े। सारे लोग जो कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे अपनी प्रेडिक्शंस दे दीजिए दोनों मैचेस की। एनीवे दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।